दूर रहे। कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोबा उठा लें जिसके अंदर आपको कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। मैं कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएसएस कर रहा हूँ, पीएमएस। मैंने अगर कोई करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन उठाना तो मैं उनके चैनल पर जाता हूँ भाई, मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ। हाँ जी, इंडियन आईएएस चैनल है, उनके कई और चैनल यूपीएससी के वो तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इंडिया जो है ना वो इस टाइम उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर चीज से वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। जो बंदा सर हमारा वकार ज़का क्यों रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया। वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा है ना वो सारा इंडिया जा रहा है पैसा। अच्छा, वो कैसे? पता बात क्या है, लोगों के इंटरेस्ट की भी बात होती है। असल में हम भाईजान वो कौम है, हम वो लोग हैं जो हम ये मेरा दिल ये पुकारे पे आजा, इस पे हम जो वो सुने जा रहे हैं उसको मतलब क्या कह रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। पारी हो रही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं जनाब। ये फजूल सी बातें, लाहौर दा पावा अख्तर लावा। मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50 to 60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से? सोच एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, ठीक है, एंटरटेनमेंट, हर चीज। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति बन गया है, और उसका नाम जो है, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद सही करूं तो AC चारनिया करके ने जो नासा जो है, नासा क्या है कि यूएसए की सबसे बड़ी या वर्ल्ड की सबसे बड़ी, जो यूएसए बेस्ड है, यूएसए के अंदर जो अंतरिक्ष के वो चलाती है, यानी कि रॉकेट वगैरह सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, वो जो यूएस की सबसे बड़ी नासा है, जैसे हमारी इसरो है वहाँ की नासा है, ठीक है। तो नासा का यानी कि यूएस के अंदर जो नासा है, इतनी बड़ी मतलब जो सैटेलाइट, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट की एजेंसी है, अंतरिक्ष की जो खोजें करती है, उसका आप सोचिए कि एक चेयरमैन जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट, जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो एक इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय बन गया है। उसकी फ़ोटो मैं आपको ऊपर डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसके बारे में पाकिस्तानी रिएक्शन लिया गया तो पाकिस्तानी बोले भाई जो इंडिया वाले तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पे ये तरक्की की ज़्यादा चांसेस हैं उनकी, मतलब कई चीज़ें कि वो बताने लग गए, ठीक है, क्यों वो पीछे हैं और क्यों इंडियन आगे हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो पहले देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैन। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। और आप? मेरा छोटा सा कारोबार है जनरल स्टोर का। ज़बरदस्त बिजनेस करते हैं अपना, अच्छी बात है। मेरा टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए इंडिया की और पाकिस्तान की, एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या वजह है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी देख लें, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ पे हमें CEO इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन नज़र आते हैं। रिसेंटली नासा के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी इंडियन ओरिजिन बना है, और उससे पहले जो था वो भी इंडियन ओरिजिन था। वजह क्या है कि क्या वो तेज़ी से पहले उन्होंने IT में अपना एक नाम बनाया, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना। अच्छा, इस पे जो उनसे पाकिस्तान उनसे है ना, बिल्कुल भी अपनी जो एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता आगे, बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ पर आगे, यहाँ पर जब जो स्प्लिट एजुकेशन सिस्टम है ना, एक तो वो बड़ा काम खराब है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है कि जो गरीब बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं कि वो आगे बढ़ सकें। अगर इसी के साथ हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, आप देखें कि कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोबा उठा लें जिसके अंदर आपको कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूँ, तो वहाँ पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो उसको इतना प्रमोट करती है, वो बजाय इसके कि उनको डिफरेंट सोशल एप्स पे लगाने के बजाय उनको टेक्नोलॉजी, उनको एजुकेशन और उनको सिखाती है कि आपने कैसे स्किल करके पैसे कमाने उससे। हमारा जो आजकल का स्टूडेंट है वो क्यों बेरोजगार फिर रहा है? क्योंकि वो डिग्रियां ले रहा है,
लेकिन उसको आगे प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा उसको ठीक आगे। है। आपने बात की यूएई की, कुछ टाइम पहले तक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूं, कुछ टाइम पहले तक हमें ये कहा जाता था इंडिया इसलिए दुनिया में वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के वो नॉन मुस्लिम है, वो यहूदी उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये वो यूएई में अगर सबसे बड़ा जो आपने बोला है ग्रुप है वो इंडियन का है, तो वो फिर इसका मतलब वो जो हमारा नहीं, ये तो बाप में ऐसा होता था तसल्ली कि नहीं, ऐसा तो तसल्ली देने वाली बात है अपने दिल को कि जी हाँ जी हम सही कह रहे हैं और वो गलत है। जो इंसान खुद कुछ कर सकता नहीं ना, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इस तरह की बातें करता है। नहीं, आप जैसे मेहनत ऐसे करें, कहा जाता था ऐसा नहीं पॉसिबल है। अरब नहीं, ममालिक कहा के अंदर- जाता था कि भाई वो नॉन मुस्लिम है और ये हाँ, नॉन ऐसे ही इसलिए वो support ऐसे। लेकिन आप देखें ना, वो जो दुबई है वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर इंडियंस अगर आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे, अपने कल्चर को, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। क्या वजह, आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो या फिर कोई भी फील्ड हो जिसका लिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन से, खासतौर पे मेडिकल की अगर बात करें, बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडिया हमें इंडियन नजर आ रहे हैं या इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं, और सीईओ को छोड़े आप तो प्राइम मिनिस्टर और हमें पता नहीं प्रेसिडेंट कौन कौन जो उनसे हैं वो दूसरी कंट्रीज के वो इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। सर असल में बात भला क्या है, पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे ठीक है। एक दौर में, लेकिन आज बेशक हमारा वो दुश्मन मुल्क है जो भी है, ये भी हमें बताया जाता है कि इसमें दुश्मन मुल्क है, वो हमें जो सिखाया जाता है हमारी गवर्नमेंट जो है। लेकिन सर मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50 to 60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से, सोच के हवाले से? एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, ठीक है। इंटरटेनमेंट, हर चीज से वो आगे निकल चुके हुए हैं। वो आगे कैसे निकले हैं मेरे भाई? वो आगे इससे निकले कि वहाँ पर लोगों को ना कोई भी काम करते हैं ना, वहाँ पर लेग पुलिंग नहीं होती, ये चीज मैं एग्री करता हूँ। वहाँ पर लेग पुलिंग नहीं होती। अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं तब भी आपकी इतनी ही वैल्यू है, अगर उसी रेडी से अपना कारोबार कर लेंगे ना या अपना रेस्टोरेंट बना लेंगे तब भी आपकी इतनी वैल्यू होगी। ठीक हो। तो वहाँ पर एक इंसान को ना वर्थ जाती है आके, ना कि उसको नकारा और किया सपोर्ट जाता जाता है। है। और वहाँ की गवर्नमेंट उनसी है ना, हमारे सामने, मैं बेसिकली रह के आया इंडियंस के साथ किधर, यूएई में? यूएई में, हाँ, हमारे रूम में रहता था लड़का, ठीक है। तो यकीन माने ही वॉज 18 years old और वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा था सिर्फ घर बैठे बैठे। क्यों? वो कहता रही हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने मुझे सीधी बात की थी, उसने कहा मैं 18 साल का हूँ, ठीक है, मैं जैसे ही आईडी कार्ड बना मैं यहाँ पर आ गया हूँ ठीक जॉब के लिए। ठीक है। जैसे ही आया वो यहाँ पर, उसको वहाँ पे जॉब मिल गई है, ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली था वो, फ्रीलांसिंग करता था पहले इंडिया के अंदर और यहाँ पर आया, यहाँ पर आके उसने यूएई के अंदर अपना क्या job वजह किया। कि वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा था? एक्सपीरियंस ज्यादा था या उसका नहीं, जीरो एक्सपीरियंस था, जीरो उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। मतलब यूएई में गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की कैसी सपोर्ट, मुझे देखे ना, समझ नहीं आई। देखें, अगर मैं अपनी कंट्री में हूँ, मैं यहाँ से कुछ सीख के ही इंडिया यूएई जाऊंगा ना आके, तो जो वो अपनी जब कंट्री में था ना, उसको सीखने के लिए उन्होंने बहुत सी फैसिलिटियां दी हैं यहाँ पे ठीक हो आके। गया। उसको लैपटॉप दिया है, उसको प्लेटफॉर्म दिया है कि अब यहाँ सीखो, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। लैपटॉप तो यहाँ पे भी शबाज शरीफ साहब भी देते रहे वो हैं। किसके पैसों का दे रहे हैं? सर एक मिनट, उसमें भी एक सवाल है, करप्शन कितनी हुई है? ये चीज वो तो ठीक है, देखिए एक चीज और है, करप्शन मेरे ख्याल से इंडिया में भी होती है। देखिए सर इंडिया में करप्शन पूरे दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें करप्शन नहीं होती हो। लेकिन क्या है, वो अगर करप्शन कर रहे हैं तो वो साथ चला भी रहे हैं मुल्क। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ करप्शन करना है, इधर लग जाता है मरियम नवाज टैक्स, इधर लग जाता है उसके 2 बेटों का टैक्स। हर साल अब देखें बिल कितने ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, बिल। वो इनके पूरे खानदान के टैक्स लगे वहाँ हैं। पे आपको मजे की बात बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि वहाँ पे free है। 500 यूनिट तक फ्री या 500 कहीं बिल्कुल पे सर, 300 यूनिट तक। बिल्कुल फ्री है। और यूएई के अंदर आपकी सैलरी पे टैक्स भी नहीं करता, ये मैं बात आपको। हमारा या उनका? अगर आप वहाँ जाके पैसे कमा रहे हैं ना, अगर आपकी 10,000 दिरहम की सैलरी है ना, तो यूएई गवर्नमेंट आप पे टैक्स कोई नहीं टैक्स लेगी। नहीं काटती, लेकिन यहाँ पे टैक्स एक दफा सैलरी पे कटता है, उसके बाद जब हम हाँ कोई जी। चीज लेने जाते हैं उस पे भी टैक्स कटता है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ईयर आपको पता होगा कि कितने टैक्स बढ़े हैं। सर यकीन करें कि अपनी जो शॉप है मेरी, उसमें से मैंने इतना कमाया नहीं जितना मैंने बिल दे दिए हैं। आप ये देख लें कि लास्ट ईयर जो रेशियो निकला ना स्टूडेंट्स का, वो 7.2 मिलियन था, जो कि जिन्होंने यहाँ से पढ़ के और बाहर गए हैं जॉब के लिए। 7.2 लाख, 7.5 लाख हाँ, मिलियन नहीं, नहीं, नहीं। 7.5 लाख था। सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। हाँ, देखिए ना, अब 7.5 लाख भी चले हैं, कितनी बात दी है आपकी। ठीक है। और जब स्टूडेंट बाहर चल जाएंगे, यानी एजुकेटेड जो तबका है, जो हमारी यूथ है, वो बाहर चल जाएगी, कंट्री को कौन चलाएगा? ये इंडस्ट्री चलाएंगे, जो लूटने वाले हैं, वही सर चलाएंगे। तो 2 नंबर बंदों के हाथ मुल्क जाएगा तो मुल्क का दिवालिया होना ही होना है। अब आप देखें ना, यहाँ पर जो पार्टीज बनी हुई है, कि वो कहता है जरदारी ठीक है, वो कहता है इमरान खान ठीक है, वो कहता है जी नून लीग ठीक है, ठीक है।
अगर कोई भी ठीक होता ना तो वो इस टाइम मुल्क के बारे में सोचता, अपने बारे में नहीं सोचता। ठीक हो गया। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से उन्हें विजन मिला, अगर इंडिया वालों को विजन मिला कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, हमने दुनिया के साथ compete करना है या दुनिया को बीट करना है, उनके पास ये विजन कैसे है और हमारे पास ये विजन क्यों नहीं आ रहा? आज भी पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ जो रहे? आपका सवाल था उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि जो उनका विजन इसलिए आया क्योंकि वो इस रोल में पढ़ते ही नहीं है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस रोल में पढ़ती नहीं है। उनको ये पता है कि गवर्नमेंट का काम क्या है कि अपने मुल्क को कैसे डेवलप करना है उन्होंने। ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, उनके लिए बहुत बंदे बैठे हुए हैं, वो देखते रहेंगे आगे। हमारे जो मुल्क के अंदर हमें रिलीफ देना हो 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जब IMF किस्त आती है 20 रुपये बढ़ा देते हैं। तो ये इस तरह का सीन जब चलता रहेगा तो फिर ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात की जाए ऑनलाइन के हवाले से या फिर फ्रीलांसिंग के हवाले से, आप जैसे कह रहे हैं कि हम काम करते रहते हैं, काम करते रहें, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से बाहर से हम, अगर मैं फ्रीलांसर हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है, तो बाहर से हमें अगर पैसे मंगवाने होते हैं वो ट्रांजैक्शन ही बड़ा इशू होता है, कोई ऐप ही नहीं। टैक्स वही बात ना, टैक्स बड़ा कर देता है आपका आगे 14%, 21% के करीब हमारा टैक्स अब फ्रीलांसिंग के ऊपर 21% हो गया आगे। पेपाल यहाँ पे नहीं है, दूसरी ऐप अच्छा, पेपाल यहाँ पे नहीं है, गूगल पे यहाँ पे नहीं है, एप्पल पे यहाँ पे नहीं है, जबकि इंडिया में चल रहा है। Amazon अभी यहाँ पर उन्होंने कहा लॉन्च हुआ, अभी हुआ नहीं है आगे, और Amazon वहाँ चल रहा है ऑलरेडी, और वहाँ पे लोग एफबी करके इंडिया में आपको एक बात बताऊँ, तरक्की का राज किया हाँ, यही टॉपिक ही मेन ही है कि इंडिया। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इंडिया जो है ना वो इस टाइम, उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर चीज पे वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ पे बिटकॉइन भी हराम है, बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। जो बंदा सर हमारा वकार ज़का क्यों रोता रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया। वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा है ना वो सारा इंडिया जा रहा है पैसा। अच्छा, वो कैसे? आप देखें, आप उसका इंटरव्यू सुने, वो ऐसे जा रहा है कि वहाँ पर लोग प्रमोट कर रहे हैं ई मनी को। यानी वो यहाँ पे आ सकता है, वो वहाँ सारा पाकिस्तान पैसा आना था जो हमने प्रमोट करना था, वकार ज़का इसलिए लगा हुआ था डिजिटल करेंसी की। और आपको मजे की बात था, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है। हमारे यहाँ पे तो इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बैन है ना, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है। ठीक है, कैसे सोच बदलेगी मेरे जैसे पब्लिक की, हमारी गवर्नमेंट की सोच कैसे? अच्छा, इसमें बात है, पाकिस्तान में आप जैसे कर रहे हैं, ये अगर पाकिस्तानियों के अंदर हुटिंग बंद हो जाए ना, और 2-3 चीजें हो रहा है, मुझे मैं कैमरे के अंदर नहीं बयान कर सकता, ये 2-3 चीजें और एक हुटिंग बंद हो जाए, पाकिस्तान भी आपको तरक्की करना शुरू कर देगा। अब ये ना, ये दूसरी चीज ये जो आपने बोला जैसे हम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, इस तरीके से आपको ये बता दूं कि इस तरह आप जैसे बोल रहे हैं कि तारीफ ही है ना, देखिए कि भाई वो बेहतर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको कोई सुनने वाला अभी तक ये सोचा कि वो शायद ये कह देगा कि भाई ये क्यों तारीफ कर रहे हैं इंडिया की। और भाई ये इंडिया की तारीफ हम अगर करें, वो इंडिया की तारीफ करें, बुराई करें, इस टाइम उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम बिल्कुल इंडिया तारीफ के काबिल है। नहीं, लेट्स सपोज में बुराई, आप इधर बुराई कर दे, उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? हमें फर्क पड़ रहा है कि भाई सीख लो, अभी भी टाइम है, सीख लो। क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी में आए ये, अगर तो यहाँ पर आप एजुकेशन लेते हैं ना, तो बेहतर यही है कि अगर आप वो 16 साल 14 साल पढ़ते हैं ना, साथ साथ अपना आप कोई स्किल सीखें आगे। स्किल सीखें, बिल्कुल। आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? सर मैं कहना ये चाहूँगा कि बेहतरी और कैसे सीख सकते हैं हम? छोटी सी बात है, मैं खुद एक बास्केटबॉल प्लेयर था। ठीक है। कुछ ऐसी हरकतें बीच में ऐसी हुई हैं जिससे दिल उठ गया, मैंने बास्केटबॉल को वैसे ही खत्म कर दिया, मतलब क्योंकि प्रमोट ही नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। अगर आगे जा रहे थे तो सर जी आपको पता है रिश्वत, पैसे चाहिए। और वहाँ पे स्पोर्ट्स को या फिर स्पोर्ट्समैन को कितना सपोर्ट किया जाता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं। इंडिया में बहुत सपोर्ट किया जाता है, हर चीज को सपोर्ट किया जाता है इंडिया में। पाकिस्तान में एट द एंड फायदा किसको होता है? वो स्पोर्ट्समैन को होता है या फिर इंडिया को होता है? ये बताएं। मेरे ख्याल से वो तो आगे, क्योंकि देखें ना, टेक्निकली देखें, वो गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करे ताकि इंडिया का नाम रोशन हो, और बंदा सपोर्ट क्यों मांगे ताकि इंडिया का नाम रोशन कर सके जाके। तो अगर ये सपोर्ट, अब आप देखें इतने बॉडी बिल्डर यहाँ से गए हैं, जब वापस आए हैं उनके बिजली के मीटर कटे हुए थे, आप हिसाब लगा लें, ऑनलाइन होता रहा बंदा आगे वो। ठीक है, खैर हमें चाहिए कि हम कहीं ना कहीं, जहां अपनी गवर्नमेंट को काफी हद तक क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान के मीडिया पर हमेशा हम ये देखते हैं, हमें एजुकेशनल वे में भी बात करनी चाहिए। क्या कहते हैं? ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है ना, ये बेसिकली उनका काम है, उनकी ड्यूटी है ये कि वो प्रमोट करें आके, उनको बेसिकली जो सपोर्ट दिए गए ना आगे, उसका मेन रोल यही है। लेकिन उसमें एक मसला है ना, फिर वो पाकिस्तान की पब्लिक को पता चल जाएगा कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, फिर पाकिस्तान की पब्लिक सवाल करेगी, अपना हक मांगेगी, तो फिर इसका एक छोटा सा हल यही है, मैं अभी आपके साथ आपकी जो चैनल उस पर कहना चाहूँगा आके, कि इसका सिंपल हल यही है कि जितने भी वजीर है ना, जितने भी आपके हुक्मरान हैं,
मिनिस्टर उन हाँ जितने भी मतलब जो ओहदे बैठे हुए हैं उन सब के बच्चे ला के ना आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, तो फिर आप देखिए वो गवर्नमेंट स्कूल सर, मैं- कैसे बनते मैं प्राइवेट। ये भी नहीं कहूँगा कि वो लाए और आपकी मेहरबानी है पाकिस्तान से जाओ। नमस्कार दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो को देखा कि नासा का जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो एक इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति बन चुका है, और इसके बारे में जब पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया तो उनका रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो इंडिया के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बोल रहे थे और पाकिस्तान के बारे में काफ़ी नेगेटिव बोल रहे थे, और जो कि ये सच्चाई भी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो देखी, वहाँ पे क्या है कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यवस्थित नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडिया के मुकाबले काफ़ी मैं कह सकता हूँ इन्फीरियर है, कोई इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे मदरसे वगैरह ज़्यादा चलते हैं, और वो लोग बोल भी रहे थे, जैसे कि वहाँ पे एक बंदा था वो कह रहा था कि जी इंडिया का एक 18 साल का लड़का वहाँ पे गया और वो वहाँ से ज़्यादा सैलरी ले रहा था उस पाकिस्तानी से, और जबकि बस उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन वो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि जिसके बेस पे यूएई के अंदर उसे बढ़िया जॉब मिल गई और वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहा था। उसके बाद जब फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी इंडियन है, यूट्यूबर ज़्यादातर इंडियन है, और जैसे कि वहाँ पे पाकिस्तानी बोल रहे थे कि वो वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हमारे इंडियन यूट्यूब चैनल, जो हमारे इंडियन के यूट्यूब चैनल हैं जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करवाते हैं, पाकिस्तान के खुद हमारे इंडियन यूट्यूब चैनल को देख के वहाँ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं। और दूसरी बात यही है कि जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की जो इंडियन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसके अपोजिट है, वो वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। उनको सिर्फ अपने माल से मतलब है और पब्लिक से उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, ऐसे पाकिस्तान के खुद लोग कह रहे हैं। और स्पोर्ट्स के ऊपर जब बात आ रही थी तो वहाँ का जैसे एक बंदा बोल रहा था कि भाई मैं बास्केटबॉल प्लेयर था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, कुछ भी उसको वो नहीं किया, और कह रहा है कि हर जगह मेरे को रिश्वत देनी पड़ती है तब आगे बढ़ा जा सकता है, जिसकी वजह से मुझे वो बास्केटबॉल छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के इतने पीछे क्यों हो चुका है। ठीक है, और इंडिया के बारे में वो बोल ही रहे थे कि आईटी के अंदर सबसे बढ़िया है, जो कि है, और एजुकेशन सिस्टम हमारा ज़्यादा बढ़िया है, और गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट करती है, और मतलब ये सब सुन के प्राउड होता है कि वी आर इंडियन नॉट पाकिस्तानी, और पाकिस्तान के लोग खुद ऐसे बोल रहे हैं जो आपने इस वीडियो में देखा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी के लिए जय हिंद, नमस्कार।